P2P lending जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ लाइक अ न्यू एसेट क्लास फॉर एन इन्वेस्टर. Right. जैसे अभी बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. वाई विल समवन इन्वेस्ट इन एन एसेट क्लास जहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स का कॉन्सेप्ट होता है? तो आपके हिसाब से लोग क्यों करना चाहिए P2P lending? See, everything boils down to the credit. So मान लीजिए कि आपने so there are only two instruments at the universe level. It's one is the stock, another is a credit or a debt. Right? Everything is somewhere around these two concepts. अब जैसे आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो या तो कोई डेट प्रोडक्ट की बात करते हो, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ क्रेडिट गिवन टू अदर कंपनीज. सो जितने भी डेट बॉन्ड्स में या तो पेपर्स में म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हैं, दोज आर क्रेडिट गिवन टू द कंपनीज. अब उसकी रेटिंग हो सकती है, कुछ सिक्योरिटी उसके पीछे हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है. उसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लोन्स दिखेगी. जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, आप NSE पे चले गए, आपको इतनी सारी कंपनीज़ के अलग अलग स्टॉक्स दिखते हैं. वैसे ही तरीके से हम भी एक एक्सचेंज है लोन का, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लोन्स दिखेगी. इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स हियर यू विल सी लोन्स. सो हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, बस उसके डेफिनेशंस बदल जाते हैं, जिस तरीके से उसका यूज़ होता है वो बदल जाता है, या हिस्टोरिकल जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है. जैसे स्टॉक मार्केट क्योंकि इंडिया में इतने डिकेड से चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा हाउस होल्ड नेम बन गया है. म्यूचुअल फंड भी सही है, वहाँ से काफ़ी फेमस हुए. तो पिछले 25-30 साल में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है. उसी तरीके से P2P लैंडिंग लास्ट 8-10 साल से अब मोमेंटम पकड़ रहा है. अब जैसे जैसे वो हाउस होल्ड नेम बनता जाएगा, वैसे वैसे लोग उसके बारे में जानते जाएंगे और डेट एक्सचेंज की एक अपनी आइडेंटिटी अलग से बनती जाएगी. बट कॉन्सेप्चुअली इट इज़ नॉट डिफरेंट. तो इसमें कितना परसेंटेज रिटर्न एक आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसने P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट किया तो, या तो मतलब लोन दिया किसी को तो? सो हिस्टोरिकल अगर डेटा हम लोग प्रीफर करें मेरे प्लेटफॉर्म का, तो करीबन 22 लाख लेंडर्स ने आज तक पैसे दिए होंगे दूसरे बोरोवर्स को. तो वो 22 लाख लेंडर्स का रिटर्न हम देखें तो करीबन 11 के आसपास रहता है. रेंज होती है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 12 मिलता है, समटाइम्स बियॉन्ड दैट ऑल्सो जाता है. बेसिस ऑन देयर प्रेफरेंसेस, किस तरीके के लोन में इन्वेस्ट किया, कितना टिकट साइज़ है, कितने बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई किया, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स दिए, उसके हिसाब से उनका अलग अलग रिटर्न बनता है. तो मान लीजिए आपने 100-200 बोरोवर्स को लोन दिया हुआ है, तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाती है, क्योंकि उसमें से कुछ तो डिफ़ॉल्ट करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल यू डू नॉट लूज आउट ऑन योर अर्निंग एंड कैपिटल लॉस तो आपको कभी नहीं होगा. बट आपने मान लीजिए सिर्फ 4-5 लोगों को लोन दिया हुआ है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें से 1 या 2 बंदे डिफ़ॉल्ट कर देंगे और आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं या आपको प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है. So different probability, but on an aggregate level, 11.24 is something which the platform has delivered. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.